दोस्तों दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आइसलैंड पर अभी अभी हिस्ट्री का सबसे बिग मिलिट्री स्ट्राइक हुआ है। अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर मैसिव बॉम्बिंग रेड की है। और ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, ये वो जगह है जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। और एक और शॉकिंग बात, अमेरिका ने आइलैंड के मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन ऑयल इंफ्रा को जानबूझकर छोड़ दिया है। मतलब मैसेज क्लियर है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो अगला टारगेट होगा ईरान का ऑयल। मैं इसको कहता हूँ ईरान का क्राउन है, तो कोई गलत नहीं होगा। कैसे बताता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऑयल $120 से $150 तक जा सकता है पर बैरल। और ग्लोबल स्टॉक मार्केट की ऐसे ही लंका लगी हुई है और लग जाएगी। हम सिंपल लैंग्वेज में आज समझेंगे भैया ये आइलैंड कहानी क्या है, अमेरिका ने एग्जैक्टली क्या किया है, ऑयल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा और हम इंडियन इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ऑयल मार्केट एक बार फिर डेंजरस फेज में एंटर कर चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रहा था। टैंकर पर अटैक हो रहे थे, हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस वाली कहानी आपने देखी थी, ड्रोन स्ट्राइक था, और अब अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आइलैंड पर अटैक किया। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है वो समझिएगा। अमेरिका ने ऑयल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसे होस्टेज बना दिया गया है। अब ये होस्टेज कैसे बनाया है, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ये खर्ग आइलैंड है क्या। ये जो है ना, पर्सियन गल्फ में ईरान का एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से ईरान का 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। 3 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई। ग्लोबल सप्लाई का अराउंड 2% यहाँ से फ्लो होता है। तो सिंपल भाषा में, अगर खर्ग आइलैंड बंद हो गया तो ईरान की पूरी ऑयल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब अमेरिका ने क्या किया, तो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बॉम्बिंग रेड किया है। और टारगेट क्या था, ईरान के मिलिट्री डिफेंस। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय किया गया है कोस्टल मिसाइल बैटरी, एंटी शिप मिसाइल, रडार सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, फास्ट अटैक बोट फैसिलिटी, नेवल माइन इंफ्रा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आइलैंड की सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन अब जिनको पता है उनको ये पता है कि ये यहाँ पर ऑयल इंफ्रा है और उसको छोड़ दिया गया। और यही शॉकिंग है, क्योंकि अमेरिका ने ऑयल स्टोरेज टैंक, लोडिंग टर्मिनल, एक्सपोर्ट जेट्टीज सबको अनटच किया, मतलब छुआ भी नहीं। और ट्रंप ने खुद कहा फॉर रीजन ऑफ डिसेंसी, लेकिन फिर एक वार्निंग दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप को डिस्टर्ब किया तो नेक्स्ट टारगेट ऑयल इंफ्रा होगा। मतलब स्ट्रैटेजी क्लियर है। और इस पे पता है, जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी बहुत लोग हंस रहे थे, क्योंकि पता है अगर ऐसा हुआ ना, ये वर्ल्ड वॉर की तैयारी होगी। वो वीडियो देख लीजिएगा, और वही काम ट्रंप ने किया है। तो अब अमेरिका की स्ट्रेटजी को एनालिस्ट बोल रहे हैं चेकबुक डॉक्ट्रिन, मतलब इनेमी की इकोनॉमी को होस्टेज बना दो। अमेरिका ने बेसिकली ईरान को मैसेज दिया, तुम्हारा ऑयल अब हमारी परमिशन से चलेगा। अगर ईरान एग्रेसिव हुआ तो उसका 90% ऑयल एक्सपोर्ट एक ऑर्डर में डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब सवाल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, वर्ल्ड का 20% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। मतलब हर दिन 20 मिलियन बैरल ऑयल इसी रूट से जाता है। अगर ये रूट बंद हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई लग जाएगी। जो अभी लगी हुई है ना, ये ट्रेलर है, फिर आप फिल्म देखोगे। इसलिए अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी, स्ट्रेट ओपन रखो वरना ऑयल खत्म। आई बात समझ में। और इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे भी दिखेगा, ऐसा नहीं है तो, बट आपको पता ही है ट्रंप की कहानी। और ऑयल मार्केट ऑलरेडी नर्वस है, पहले ऊपर गया था, फिर नीचे आया, और फिर नीचे से ऊपर जाकर 93-94 के पास आ चुका है शायद। अब अगर ईरान जो है रिटालिएट करता है तो स्ट्रेट ब्लॉक होता है, तो खर्ग आइलैंड ऑयल इंफ्रा पर अटैक होगा, और अटैक हुआ तो ऑयल ईजिली $120 से $150 जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, महंगाई में आग लगेगी, इंटरेस्ट रेट प्रेशर में आएगा, और स्टॉक मार्केट की दगी पड़ी। और स्टॉक मार्केट कहाँ लुढ़क के आएगा कोई पता नहीं है। आई बात समझ में, कोई पता नहीं। और इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो रुपया कमज़ोर होगा। कल भी स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, ये वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऑयल का प्राइस बढ़ा, रुपया कमज़ोर, महंगाई बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा, स्टॉक मार्केट में निगेटिव आएगा। निगेटिव में आपका एविएशन सेक्टर की दगी पड़ी है, पेंट की दगेगी, केमिकल की दगेगी, लॉजिस्टिक की दगेगी, ऑटो की दगेगी। मतलब और वहाँ पर फ़ायदा किसका होगा, डिफेंस का और एनर्जी सेक्टर का होगा। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो तो लालम लाल खुन्नम खत्ती
लगा रहेगा। अब जो चल रहा है, बट इस सिचुएशन में पैनिक करना गलती है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि वॉर न्यूज़ पर मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर करते हैं। और मोटा मोटा ये जो पूरी कहानी है वो 1 महीने की होती है, मैक्स टू मैक्स 1 महीने की होती है। यानी जो दुख दर्द तकलीफ इंसान ने 1 महीना झेल लिया, फिर आने वाले 3 से 5 साल में उसका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है। आप 2008 उठा लो, कोविड क्राइसिस उठा लो, तो पैनिक सेलिंग अवॉइड करके SIP कंटिन्यू रखिए, डाइवर्सिफाइड रखिए, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से बचिए और जुआ बाजारी ना समझिए मार्केट को। तो कंक्लूजन है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको होस्टेज बना दिया, मिलिट्री डिफेंस खत्म, ऑयल इंफ्रा पर वार्निंग, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद किया तो दुनिया का सबसे इम्पोर्ट ऑयल टर्मिनल नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। और ऐसा हुआ तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में लगेगी आग, और फिर चाइना भी चुप नहीं रहने वाला, रसिया भी चुप नहीं रहने वाला, और फिर कौन किस तरीके से मैदान में उतरता है, जो एक वर्ल्ड वॉर की कहानी बनती है, वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या आपका मानना है ट्रंप अटैक करेगा ईरान के ऑयल इंफ्रा पर? कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिएगा, जिससे सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।